Today we are going to solve the questions of exercise 4.3 word problems. Question number 4 is the sum of the reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. रहमान का एज का सम, उसके रेसिप्रोकल का सम, रहमान के एज के रेसिप्रोकल का सम आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद उसका सम है 1/3। तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। जब प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, लेट करो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स। अब पता करें कि आज से 3 साल पहले उसकी एज क्या थी। 3 years ago रहमान वाज x-3। आज से 3 साल पहले, आज अगर x का है तो 3 साल पहले x-3 का होगा। जैसे आज आप 10 साल के हो तो 3 साल पहले 10-3 7 के रहे होंगे। और आज से 5 साल बाद 5 years आफ्टर 5 years रहमान विल बी, अभी x का है तो x+5 का हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम है 1/3। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x-3 हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 1/x+5। अब इसको सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे, x-3 x+5, ऊपर आएगा x+5 प्लस x-3। सॉल्व करो, x+x 2x, 5-3 is 2। इस दोनों का इंटू कर देंगे तो x² माइनस bx प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 1/। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो x² 5-3 2 माइनस 15 6x प्लस 6, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। x² 2x और 6x माइनस 4x, 15 और 6 20। अब आप इसको चाहे मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करो या फार्मूला मेथड लगाओ। मैं यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक लगा रहा हूँ तो 7x प्लस 3x, 7 - 3 is 4 और 7 3 जा 21। x कॉमन हुआ तो x - 7 और 3 कॉमन हुआ तो x - 7। अब यहाँ पे आगे आएगा आपका x - 7 और x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, आइदर x - 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7 और x + 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -8। लेकिन इसी की एज माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए x इक्वल टू 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा, x इक्वल टू -3 रिजेक्ट होगा। तो लिखेंगे सिंस द एज विल नॉट बी इन negative, therefore x equal to -3 will be rejected. Hence present age of रहमान equal to 7 years। तो रहमान की प्रेजेंट एज हो गई 7 years। अगला क्वेश्चन है कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के जो मार्क्स आए
इंग्लिश और मैथ्स में उन दोनों का सम है 30। इंग्लिश और मैथ्स दोनों का सम है 30। अब आगे है कि इफ सी गॉट 2 marks, had she got 2 marks more in math and 3 marks less in English, product of their marks would have been 210। अगर वो मैथ्स में 2 मार्क्स और ज़्यादा पाती, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पाती, तो दोनों सब्जेक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है मार्क्स का वो 210 होता। तो दोनों के सब्जेक्ट के मार्क्स बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि लेट द मार्क्स in maths bx, therefore the marks in English b दोनों मिला के 30 था, तो एक अगर x है तो दूसरा 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल में से माइनस करेंगे पहले वाले को। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर वो मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा पाती और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पाती, तो उसका प्रोडक्ट होता 210। देखो x में हमने 2 प्लस कर दिया, मैथ्स में 2 प्लस कर दिया, इंग्लिश में से 3 माइनस कर दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे 210 आना चाहिए। ओके, और आगे कैलकुलेट करो तो ये x प्लस 2 और ये 27 माइनस एक्स 210। वेरी ऑन, इंटू करें, x इंटू 27 एंड 2 इंटू 27 इज 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 210। सेट करें, माइनस एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2 इज 25x एंड 54 माइनस 210। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 10 में से 4 6, 10 में से 5 5, 156। ओके, पहला नंबर में अगर निगेटिव साइन है तो आप पूरे में माइनस कॉमन कर दो, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दो तो ज़्यादा सिंपल होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हमें x और y, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हो, हर क्वेश्चन को आप फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते हो। चलो मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 13 और 12, 13 इंटू 12, यस, तो 13 और 12 में हो जाएगा। तो यहाँ लिखो आप एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156। x कॉमन तो x माइनस 13, 12 कॉमन, x माइनस 13, x माइनस 13, x माइनस 12, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आया, तो दोनों ही मार्क्स उसके हो सकते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा कि इफ द मार्क्स इन x लिया है मैथ्स को, तो मैथ्स को अगर हमने 12 लिया तो इन इंग्लिश होगा 30 माइनस 12 मतलब 18, एंड इफ इन मैथ्स बी 13 देन इंग्लिश बी 30 माइनस 13 इक्वल टू 7। तो अगर उसके मार्क्स मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे, अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17। इस तरह से क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 6, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जैसा कि आपने देखा होगा, और उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है उसकी शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है। देख लो, ये रेक्टेंगल हमने बनाया और ये है इसका डायगोनल,
इसके जो शॉर्टर साइड को अगर हम x मानते हैं तो ये होगा x प्लस 60 और लॉन्गर साइड जो इसका है वो इससे 30 जाता है तो वो है x प्लस 30। तो इस तरह का क्वेश्चन हुआ ये। अब बताना है कि साइड्स कितने कितने के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट द shorter side be x, therefore diagonal equal to x plus 60 equal to AC and the longer side AB. Longer side x plus 30 equal to AB. ओके अब देखो एक अगर रेक्टेंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय BC, BGP से आप लिखोगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, दैट इज x प्लस 60 होल स्क्वायर, AB इज x प्लस 30 होल स्क्वायर and BC is x whole square. A plus B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये x। दोनों साइड से एक एक्स स्क्वायर को हम क्रॉस कर सकते हैं, कर दिए। अब चलिए नंबर्स को लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600। हमने इसको कांस्टेंट रखा, इन नंबर्स को इस साइड ले गए। एक्स स्क्वायर 60x 900 ये सेम है, ये इधर आया माइनस में और इसको भी माइनस। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x ये और ये 900 और 36, इसको लेके होगा 27। ओके नाउ सी, नाउ वी कैन हैव टू मिडिल टर्म ब्रेक और फॉर्मूला। तो मिडिल टर्म ब्रेक ही हम लोग लगा रहे हैं अभी तक। अगले क्वेश्चन से फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 2700 आए, प्लस माइनस करने पे 60 आए, 90 माइनस 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27x। इट इज x कॉमन, x माइनस 90, 30 कॉमन, x माइनस 90। सो x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0। ओके either x plus 30 equal to 0, but it is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये जो x है वो लेंथ माइनस में नहीं हो सकता, किसी भी रेक्टेंगल का कोई साइड माइनस में नहीं होता। सो x माइनस 90 इक्वल टू 0, x equal to 9. Hence, BC equal to x equal to 90. AB x plus 30, 90 plus 30, 120 meter, and AC x plus 60, 90 plus 60, 100. So this is the solution of the question. जरूरत है अच्छे से लगाने को, दोबारा लगाओगे आप तो बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। दो नंबर के बीच का जो स्क्वायर, दो नंबर के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस है 180। एंड स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के स्क्वायर से 8 टाइम जाता है।
तो अगर हम लार्जर नंबर को x ले लें तो स्मॉलर नंबर को y, तो ज़्यादा सिंपल होगा। लिखेंगे हम लोग कि लेट द लार्जर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर बी y। देखो टू वेरिएबल में जा रहे हैं, वापस वन में आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा कर सकते हो। इस तरह से करने पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इस दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है 180, ऐसा ही था, यस। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो गया, ये है 8 टाइम्स लार्जर नंबर के स्क्वायर नहीं, सिर्फ लार्जर नंबर, तो 8x। अब 1 और 2 में चलो, x स्क्वायर तो ठीक है, y स्क्वायर की जगह 8x लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, वो नंबर चाहिए जिसको इनटू करें 180 आ जाए, माइनस करें 88 आए, तो 80 नॉट इन एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, 18 माइनस 10 इज 8। तो x माइनस 18 एंड x प्लस 10। दूसरी वैल्यू x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। अब ये जो नंबर्स था वो जो दोनों नंबर है वो पॉजिटिव ही है, तो हमारा x इक्वल टू माइनस 10 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो x equal to 18 will be taken. Now larger number equal to x equal to 18 and a smaller number, इसको निकालना पड़ेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 8x में जाएंगे हम लोग, तो y स्क्वायर 8 इंटू 18 144। तो ये हमारा स्मॉलर नंबर प्लस का 12 भी हो सकता है और माइनस का 12 भी हो सकता है। So this is all for today. Meet you in the next video. Bye.